बिहार के पालीगंज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी बीजेपी की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने लोगों को बेरोजगार कर दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही सबकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कांग्रेस गारंटी देती है कि महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की होगी, जिसमें सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी। कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही मनरेगा के श्रमिक को 400 रुपए दैनिक मजदूरी मिलेगी और आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स को 2 गुने सरकारी योगदान से ज्यादा सैलरी मिलेगी। भाई और बहनों, दुनिया का सबसे, पेपर लीक का भी बोलता हूं आपको, दुनिया की सबसे क्रांतिकारी योजना महालक्ष्मी योजना, और दूसरे नंबर पर हमारी योजना जो हिंदुस्तान के युवाओं को पहली बार पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रही है। पब्लिक सेक्टर में बीएचईएल, एचईएल जैसी कंपनियों में, प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी अस्पतालों में, रेलवेज में, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के बेरोजगार ग्रेजुएट्स को यह अधिकार मिलने जा रहा है। आप सरकार से नौकरी मांगोगे और 1 साल की गारंटी नौकरी सरकार को आपको देनी पड़ेगी। ये पहली नौकरी पक्की योजना है। और भाइयों और बहनों, सिर्फ नौकरी नहीं मिलेगी, 1 साल की बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में महीने का खटाखट 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 8,500 रुपए अंदर, 1 लाख रुपए साल का, महीने का 8,500 रुपए हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को और हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं को। किसानों को गारंटी करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और किसानों का कर्जा माफ। मजदूरों को मनरेगा में 400 रुपए, आज 250 मिलता है, 4 जून के बाद 400 रुपए मिलेगा। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को जो भी आज मिलता है उसको हम 4 जून के बाद दुगना करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि आपदा के समय कांग्रेस के हर छोटे बड़े नेताओं ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की, क्योंकि यही नेताओं का कर्तव्य है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेता आपको देखने तक नहीं आए। मोदी सरकार ने अपना कोई कर्तव्य नहीं निभाया। हिमाचल में मिलने वाली मदद की राशि केंद्र ने रोक दी। हमारी सरकार ने जितनी स्कीमें आपके लिए बनाई थी वो लगभग उस समय हमें रोकनी पड़ी, क्योंकि सरकार के सारे पैसे, सारी संपत्ति हमने आपकी जो आपदा में जो मुश्किलें हुई उनको आपको सहूलियत पहुंचाने के लिए, आपको राहत देने के लिए डाली। आपने खुद देखा कि सरकार के एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्री नीचे आ गए, जमीन पे आए। कोई कहीं पे मदद कर रहा था, कुछ लोग फंसे हुए थे तो कोई किसी के घर जाकर देख रहा था कि नुकसान को कैसे हम कैसे राहत पहुंचा पाए। जहां जहां दुख था वो पहुंचे। और मैं ये नहीं कह रही हूं भाई और बहनों कि ये कोई बड़ी बात है, यही नेताओं का कर्तव्य होता है। आपदा के समय अगर आपके पास आए तो यही कर्तव्य होता है। यही हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी परंपरा है। पंडित नेहरू जी, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जो इसी मैदान पे जो आए थे अपने जमाने में, इंदिरा जी, उन्होंने हमको क्या सिखाया? उन्होंने यही सिखाया कि नेता जनता का सेवक होता है, सेवा हमारा कर्तव्य है। आपदा के समय आपके पास आना है, आपकी मदद करनी है, किसी भी तरह से
जितनी भी राशि, जितनी भी तरह से हम मदद कर सकते हैं हमें करनी है। और आपने देखा कि हजारों करोड़ रुपए प्रदेश के खर्च हुए, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा आई, बहुत समय में ऐसी आपदा नहीं आई थी। कितना नुकसान हुआ मैंने देखा, मैं हर जगह गई थी, मैंने देखा कि कैसे घर टूट गए थे। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल में बीजेपी जब जनता के वोट से सत्ता हासिल नहीं कर सकी तो उन्होंने धनबल से विधायक हथिया लिए। आज वही विधायक बीजेपी के प्रत्याशी बने हुए हैं, इसलिए अब वक्त बीजेपी को सबक सिखाने का आ गया है। आगे सुक्खू ने कहा कि हमारे पास धनबल नहीं है लेकिन जनबल है। इस चुनाव में जनबल जीतेगा और धनबल हारेगा। कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका वोट चुराया है। 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे तो ये मत सोचना कि ये आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी जनता के वोट से सत्ता की कुर्सी नहीं हथिया सकी, तो नोट के दम से राजनीतिक मंडी में उन्होंने कांग्रेस के 6 विधायकों को खरीदा और वो बिके हुए विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, हमारी मुख्यमंत्री की कुर्सी 3.5 साल के लिए सुरक्षित है। कोई सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाने का वक्त आया है कि जिन लोगों ने आपके वोट से चुनकर जो विधायक गए हैं उन्हें राजनीतिक मंडी में खरीदा है, और जो लोग और जो पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है, ऐसी पार्टी को सबक सिखाओगे? हाथ खड़ा करके बताइए, जोर से हाथ खड़ा करके बताइए। ये वोट आपको अपना सुरक्षित करना है। हमने तो 2 विधायक भी लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए तैयार किए हैं। अंत में ये जो चुनाव है, हमारे पास धन नहीं है पर हमारे पास जनता की ताकत है, और धन बल को कोई हरा सकता है तो जनता है, सरकारें नहीं हरा सकती। तो इस चुनाव में धन बल हारेगा और जनबल जीतेगा। जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। एक नारा मेरे साथ लगाना है, जनबल। जोर से लगाइए, जनबल। दोनों हाथ खड़ा करके, धनबल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिहार के पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मीडिया के सवालों पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जाने वाले हैं। वह पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, आडवाणी जी भी पाकिस्तानी है। भारत आकर बस गए, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वो पाकिस्तान से जो है सपोर्ट किया जा रहा है जिहादियों के द्वारा। तो एजेंसी उनका क्या कर रहा है? भारत सरकार का एजेंसी कहाँ है? फेल हो गया, प्रधानमंत्री फेल हो गए। अब तो जाने वाला है प्रधानमंत्री। पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे, देश के लोग के बिहार के लोग के पाकिस्तान भेजते रहे। कह रहे हैं कि जिहादियों का साथ, जिहादी साथ दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोगों का। उनको क्या साथ दे रहा है? पाकिस्तानी तो वो है। अच्छा, ममता बनर्जी कह रही हैं कि आडवाणी जी पाकिस्तानी है, आके बस गए इंडिया में, है ना। घर अपना दिखा रहे थे जब थे उप प्रधानमंत्री। तो आरक्षण को लेकर के भी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग मुजरा करते हैं वोट बैंक के आगे। मुजरा करते हैं, और वो क्या करते हैं? तबला बजाते हैं प्रधानमंत्री। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो माने भाजपा का जो मंसूबा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी की सरकार यहाँ से चली जाएगी और भाजपा अपना सरकार बनाएगी, ये संभव कहीं सरकार नहीं बन रहा। पूरा देश भर में महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। सब जगह हवा है कि नहीं? बिहार में आप लोग के हवा देख रहे हैं ना, इसीलिए पगलाइल वालों सब, बीजेपी वाला, आरएसएस वाला, जदयू वाला, सब पागल हो गया है। सब पागल इस बयानबाजी करता है सब। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मोहन यादव को उतारा गया है आज पाटलिपुत्रा लोग। अरे वह वो ज्यादा बड़ान, पूरा देश भर में हमारा ज्यादा भाई बा, और सब जाति बिरादरी बा, सब धर्म के लोग है। सब चाहता है कि बदलना मोदी के। मोदी ऐसे
बिहार के बख्तियारपुर में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रैली का आयोजन किया। इस रैली में शामिल हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने देश की जनता को सिर्फ लूटने का काम किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन की गारंटी है कि सरकार बनते ही लोगों को 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। इसके साथ ही गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और हम आप लोगों को कहने आए 5 किलो अनाज नहीं 10 किलो अनाज मिलेगा। और अनाज देने की शुरुआत यूपीए के समय से हुई। फूड सिक्योरिटी बिल तब आया। तो ये सच्चाई है, ये भी जानने की जरूरत है। आप सब लोगों को हम कहने आए कि अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे, हम लोगों की सरकार खत्म करेगी। और जैसे पहले बहाली सेना में हुआ करता था वैसे ही बहाली होगा। गरीब परिवार की बहनों को लाख रुपए जो है साल में खाते में जाएगा, यानी हर महीने 8,333 रुपए सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। बस आप सब लोगों से यही अपील है, एकजुट होकर के रहना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार दौरे पर एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि ये लोग जान चुके हैं कि बिहार में इनका कुछ नहीं होने वाला। ये लोग बस खाना पूर्ति कर रहे हैं ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि इतना बड़ा राज्य बिहार, जहां से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है, वहां ये लोग गए ही नहीं। इनका बिहारियों से कुछ लेना देना ही नहीं है। उनको भी जनता की याद आ जाती है, पर अगर ऐसे नेताओं को चुनाव में भी जनता की याद ना आए तो क्या उम्मीद रखते हैं ये कि जनता इनको क्यों याद रखेगी। देखिए, हकीकत है महागठबंधन, इंडिया अलायंस, जो भी इन लोगों का नाम दें, ये लोग जान चुके हैं कि बिहार में कम से कम इनका कुछ नहीं होने वाला। तो एक वो बोलते हैं ना कि एक खाना पूर्ति करने के लिए, उसके लिए बस ये लोग दिखा रहे हैं कि भाई बाद में कोई ये ना बोले कि इतना बड़ा राज्य बिहार, जहां से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है, तो वहां पर ये लोग गए ही नहीं। तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम लोग गए थे, ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं। बिहारियों से इनका कुछ लेना नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में क्या होना है, यहाँ लालू प्रसाद जी का परिवार जिस तरह शोर मचा रहा है, उससे दिखता है कि सारे लोग भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारियों के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस ने पिछले 55 सालों में देश को लूटने का काम किया है। जिस तरह अंग्रेजों ने देश को लूटा, उसी तरह कांग्रेस ने देश को 55 साल तक लूटने का काम किया है। बिहार में क्या होना, लेकिन यहाँ लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट झलकता है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी के सरदार दिल्ली से आ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 55 वर्षों में इस देश को लूटने का काम किया। जिस तरह अंग्रेजों ने लूटा,